सो हेलो एवरीवन और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल नमन सिटी पे। फॉर दोज हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल, सो माय नेम इज नमन एंड आई एम अ कैट 97 प्लस परसेंटाइलर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपने कभी सोचा है कि कैट के लिए प्रिपरेशन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कई सारे ऐसे लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते जिन्होंने मेहनत बहुत की होती है। ऐसा क्या रीज़न है कि कई बार क्या होता है कि कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, उसके बाद भी वो अच्छा स्कोर कर नहीं पाते हैं। तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कई लोग हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन शायद वो स्मार्ट वर्क पे मिस आउट कर जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप, क्योंकि देखिए आप कैट में आपके पास सिर्फ अराउंड 6 मंथ्स बचा है, तो आपको पढ़ाई बहुत सारी करनी है, आपको आपको लिमिटेड टाइम है आपके पास, आपको प्रोडक्टिविटी अपनी मैक्सिमम करनी है। तो ये आप कैसे करोगे? लिमिटेड टाइम में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कैसे करोगे, हम इससे बात करने वाले हैं। बेसिकली आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत आपको उसमें भी करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे आप अपने लिमिटेड टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, हम इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली स्मार्ट वर्क करके कैसे कैट में अच्छा स्कोर करें, हम इस पर बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो उससे पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसे आप ज्वाइन करके वहाँ मुझसे सीधा इंटरेक्ट कर सकते हो और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स में आप देखोगे कि कई सारे टॉपिक्स होते हैं और जनरली लोग क्या गलती करते हैं ना, वो नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको क्या ये बात पता है? अगर आप मेरी बात मत मानिए, आप प्रीवियस पेपर जाकर खुद चेक करिए। कैट में जो प्रीवियस ईयर में आपको बात मिलेगी कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं वो 3 टॉपिक से आ रहे हैं: अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री। आप चाहे तो मुझ पर बिलीव ना करें तो आप खुद प्रीवियस पेपर जाके चेक कर लें। कैट में इन 3 टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे आ रहे हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में से। तो इससे अच्छा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन में दें, उससे अच्छा है कि आप स्मार्टली प्रिपेयर अगर आपको करना है कैट का क्वांट सेक्शन, तो आप इन 3 टॉपिक्स जो मैंने बताया, इन 3 टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दें। और उसके बाद अगर आपको टाइम बचा है तो आप बाकी टॉपिक्स पर जाएं, उन्हें स्ट्रॉन्ग करें। अब देखो ऐसा है ना कि यहाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन 3 टॉपिक्स को, उन जो 3 टॉपिक्स के अलावा जो टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी वगैरह, उन्हें छोड़ देना है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उन टॉपिक्स पे आपको तभी मूव करना है जब आपके ये 3 टॉपिक स्ट्रांग हो चुके हो, क्योंकि इन 3 टॉपिक्स का मैक्सिमम वेटेज रहा है प्रीवियस ईयर कैट के क्वांट सेक्शन में। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके 3 टॉपिक हो गए हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, उसके बाद ही आप बाकी टॉपिक से मूव करें। वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ सवाल तो उनमें से भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वेटेज इन 3 टॉपिक्स का है। तो अब अगर आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है तो इन 3 टॉपिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग करें, बाद में दूसरे टॉपिक से मूव करें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको छोड़ दें बिल्कुल। अगर आपके लिमिटेड टाइम है तो आप इन 3 टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करके जाएं। अगर आपके टाइम की कमी नहीं है, आपके पास टाइम है, आपने पहले से ही अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, तो फिर आप सारे टॉपिक कवर करने को देखें। लेकिन अगर आपके लिमिटेड टाइम है तो उन 3 टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करें पहले, उसके बाद ही बाकी टॉपिक से मूव करें। अगला जो मेरा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप क्या करते हैं ना, आप ये गलती करते हैं कई सारे एस्पिरेंट्स की, वो मेहनत बहुत करते हैं। वो क्या करते हैं ना कि 2-3 कोचिंग मटेरियल्स का मटेरियल बाय कर लेते हैं, दो तीन कोचिंग का प्रिपरेशन मटेरियल बाय कर लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करते रहते हैं। इससे बेटर अप्रोच ये रहेगा कि आप एक कोई कोचिंग मटेरियल का बाय करो, किसी एक कोचिंग का मटेरियल बाय करो, उसे पूरा कंप्लीट करो, और उसके बाद आप प्रीवियस पेपर पे स्विच कर लो, प्रीवियस पेपर फिर सॉल्व करो। 2-3 कोचिंग मटेरियल सॉल्व करने से अच्छा है कि आप एक मटेरियल कंप्लीट करो और फिर उसके बाद प्रीवियस पेपर सॉल्व करने को देखो। वो एक बेटर अप्रोच है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कोचिंग मटेरियल में क्या होता है, कई बार काफ़ी इररेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं जिसपे आप टाइम बहुत ज़्यादा देते हो प्रिपरेशन में, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन फिर एग्जाम में नहीं पूछे जाते, फिर आपको लगता है कि वो जो मैंने टाइम दिया था फिर उसका आउटपुट नहीं निकल पाता। तो इससे अच्छा है कि किसी एक कोचिंग का मटेरियल काफ़ी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखो, प्रीवियस ईयर पेपर से बेटर सोर्स तो कोई है ही नहीं, उस पर आप ज़्यादा टाइम दो, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। तो ये दूसरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ताकि आप कम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाल सको। उसके अलावा जो अगला मेरा पॉइंटर है वो ये है कि क्वांट में हम अक्सर क्या करते हैं ना, कई सारे स्टूडेंट्स वो मतलब बहुत मेहनत करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जो 4-5 लाइन के होते हैं, 5-6 लाइन के होते हैं, जिनमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत ऐसे 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 क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में उस तरह के पूछे भी नहीं गए कभी, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इससे बेटर अप्रोच ये है, वो पहले तो आप ये समझो कि पेपर में भी आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हो। पेपर में भी आप ज़्यादातर आप ढूंढोगे ईजी क्वेश्चन, मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप एंड में सॉल्व करते हो। वैसे भी वो भी कहीं क्या टाइम तो बचता ही नहीं वो सॉल्व करने का। तो आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे कि आप क्वांट में आप अपना ध्यान दो मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पे, या मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने पे, या मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पे। ये जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कि एग्जाम रेलिवेंट नहीं है, उन्हें आप सॉल्व करने पे ध्यान मत दो। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहूँगा कि पता क्या चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम रेलिवेंट है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम रेलिवेंट नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप
जैसे आपको पता करना है अर्थमेटिक में कौन सा क्वेश्चन एग्जाम रेलिवेंट है, कौन सा नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर को स्कैन करो, प्रीवियस ईयर पेपर जो आए हैं उन्हें उन्हें आप उन पर नजर मारो। अगर आपको जब आप उन पर एक बार नजर मार लोगे ना, उसके बाद आपको खुद एक आइडिया, और जब आपने एक बार कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं उसके बाद आपको खुद आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ जाता है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आप बहुत ज्यादा इररेलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उससे अच्छा है कि आप रेलिवेंट क्वेश्चन की कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप 100 एग्जाम इररेलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, 100 इररेलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उससे अच्छा आप 60-70 रेलिवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, वो बेटर आपको फायदा देगा। और इसके बाद देखो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ ना कि आपको पीएचडी नहीं करनी है क्वांट्स में, आपको ऐसा नहीं करना कि बहुत कोई ज्ञानी बनना है क्वांट्स में, आपको एग्जाम रेलिवेंट चीजें करनी है क्योंकि वही आपके काम आएंगी। आप इधर उधर की काफी सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उधर से भी सॉल्व कर लूँ क्वेश्चन, इधर के भी कर लूँ, बहुत डिफिकल्ट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे अच्छा है कि कम क्वेश्चन करो, ऐसा भी नहीं बहुत कम करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस लिंक की सही चीजों की प्रैक्टिस पे ध्यान दो, सही चीजों पे टाइम डिवोट करो, अपना मैक्सिमम टाइम सही चीजों पे दो। आप गलत चीजों पे टाइम डिवोट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और जिसकी वजह से आपको लगता तो है मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आती है फिर। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करो, उससे अच्छा है कि आप एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन करने पे ध्यान दो, अराउंड मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन करने पे ध्यान दो। अब इसके बाद मैं अगला पॉइंट इंग्लिश के लिए रखूंगा कि इंग्लिश में हम क्या करते हैं ना, कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं दिन के 5-5 आरसी लगाऊंगा, मैं 10-15 पैरा जंबल रोज करूंगा, मैं 10-15 ऑर्डर वन आउट करूंगा, पैरा समरी 5-10 करूंगा रोज की, मेरी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। चीजें इस तरह काम नहीं करती है। इंग्लिश को इंप्रूव करने का जो सबसे अच्छा सोर्स है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है कि हाउ आई इंप्रूव्ड माय स्कोर इन कैट वीआरसी सेक्शन, वो वाले वीडियो का लिंक आपको नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम ये क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने पे दे रहे हो कि 5 आरसी कर लूँ, 10-15 पैरा जंबल ये सब कर लूँ, उससे अच्छा आप ज़्यादा टाइम अपना रीडिंग पे दो। रीडिंग से अच्छा कोई चीज़ नहीं है इंग्लिश के सेक्शन में, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और मैंने वो आपको लॉजिकली समझाया भी था कि ऐसा क्यों होता है। तो अपना मैक्सिमम टाइम आप रीडिंग पे दो और जहाँ तक बात रही प्रैक्टिस करने की, तो आप कोशिश करो कि 1-2 आरसी रोज कर लो, कुछ 4-5 पैरा जंबल रोज कर लो, कुछ 4-5 ऑड वन आउट रोज करो और कुछ 3-4 पैरा समरी कर लो। तो अगर आप रोज इतना कर रहे हो ना, दैट इट्स मोर देन सफिशिएंट। आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन के पीछे भागते हो वीआरसी सेक्शन में, उससे अच्छा है ज्यादा आप रीडिंग के पीछे भागो और अपनी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो आप आरसी पैरा जंबल ऑड वन आउट के, वो थोड़ा रिड्यूस कर दो और रीडिंग में अपना टाइम बढ़ा दो, वो आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा। इसके बाद हम आते हैं कि एक और चीज़ें बताना चाहूँगा कि कैट के लिए कई सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वोकैब और ग्रामर में बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वोकैब और ग्रामर का रोल आपको कैट में फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। वोकैब और ग्रामर से आपको बाकी की जो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, आईएफटी, स्नैप, सीमेट, उनमें आपको फ़ायदा जरूर हो जाएगा, लेकिन कैट में आपको वोकैब और ग्रामर करके बेनिफिट नहीं होगा। इसके बाद जो एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि एलआरडीआई में ना काफ़ी इररेलेवेंट क्वेश्चन करने की कोशिश, काफ़ी एग्जाम इररेलेवेंट एलआरडीआई सेट्स करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो एलआरडीआई में ना आपको बहुत जगह सोर्स तो मिल जाएंगे लेकिन एग्जाम रेलिवेंट एलआरडीआई सेट्स नहीं मिलते। तो बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस इधर से बहुत डिफिकल्ट एलआरडीआई सेट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन फिर से मैं उसी पॉइंट पे जाऊंगा, अब बहुत डिफिकल्ट सेट्स सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे अच्छा है मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल करने की कोशिश करो, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। और अभी ये वाले सेट्स मिलेंगे कहाँ से, तो मैं आपको कुछ सोर्सेज बता देता हूँ। सबसे अच्छे जो सोर्सेज हैं वो है प्रीवियस ईयर पेपर, जहाँ से आपको एलआरडीआई के जो इरेलीवेंट सेट्स हैं एलआरडीआई के, वहाँ में वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिल सकते हैं। एप्टीट्यूड जैब नाम का यूट्यूब चैनल है प्रणब पंसर का, वहाँ पे आपको अराउंड 300 एलआरडीआई सेट्स मिल सकते हैं जो कि एग्जाम रेलिवेंट है। उसी तरह आप यूट्यूब पर सर्च करना बायजूस एग्जाम प्रेप एलआरडीआई मैराथन बाय प्रणब पंसर, ये मैंने खुद भी सॉल्व की थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर, बहुत हेल्प हुई थी। तो जब प्रणब पंसर ने कुछ मैराथन दे रखी है बायजूस एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल पे, तो आप बायजूस एग्जाम प्रेप एलआरडीआई मैराथन बाय प्रणब पंसर करके लिखना, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी। वो जो सर ने उस प्लेलिस्ट में जो क्वेश्चन कराए हैं, जो एलआरडीआई सेट्स कराए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम रेलिवेंट है, ट्रस्ट मी। तो आप, मेरा कहने का मतलब है कि एलआरडीआई में भी रीजनिंग सेक्शन में भी आप कई सारे एग्जाम इररेलेवेंट एलआरडीआई सेट्स करो, कई सारे कोचिंग मटेरियल के इररेलेवेंट एलआरडीआई सेट्स करो जिस तरह के पूछे भी नहीं जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में। उससे अच्छा ये है कि आप रेलिवेंट चीज़ें करो, रेलिवेंट सेट्स करो, जो कि आपकी सच में आपकी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश, लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने मत करें, क्योंकि अगर आपकी लॉजिकल एबिलिटी बढ़ेगी तो अपने आप ही आप रीजनिंग सेक्शन में अच्छा करोगे। तो बस यही है बेसिकली। मैं अगर कंक्लूड करूँ वीडियो कंक्लूड करूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप 100 इररेलेवेंट क्वेश्चन करो, उससे अच्छा आप 60-70 रेलिवेंट क्वेश्चन करके जाओ। क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको
क्वांट में आप बहुत टफ क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हो, उससे फायदा नहीं होगा। आप रीडिंग में, आप इंग्लिश सेक्शन में कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा मैं रीडिंग कॉम्बिनेशन रोज कर लूँ, पैच जम्बल कर लूँ, ऑड वन आउट कर लूँ, उससे अच्छा आप रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, नंबर ऑफ क्वांटिटी वहाँ पे थोड़ी कम कर लो। उसी तरह क्वांट में भी जैसे मैंने कही कि आप इररेलेवेंट मतलब जो टॉपिक से क्वेश्चन कम आ रहे हैं कैट सेक्शन में, कैट के एग्जाम में, उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उससे अच्छा है अर्थमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री पे ज़्यादा ध्यान दो, जिनसे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। तो बस यही है इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। LRDA और VRC प्रिपरेशन मैंने कैसे करी अपने प्रिपरेशन डेज में, वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। बाकी और भी MBA एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल में मिल जाएंगी। मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी यही है इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझसे अगर इंटरेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, एंड होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू इन परफॉर्मिंग बेटर इन द कैट एग्जाम। ऑल द बेस्ट।